Assalamualaikum students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पोए का क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसकी इंग्लिश समझ और उर्दू समझ मैंने करवा दी थी। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस को जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें इसी में से आपका अगर थीम्स वाला क्वेश्चन होता है वो भी इसी में हो जाएगा, सिम्बोलिज्म वाला भी इसी में आ जाएगा और स्टाइल वाला क्वेश्चन भी आपका इसी में से आ जाएगा। द मैन ऑफ क्राउड इज़ नरेटेड बाय अ मैन हु इज़ रिकवरिंग फ्रॉम अ रीसेंट इलनेस एज ही सिट्स इन अ कैफे इन लंडन। ही टेल्स अस दैट ही इज़ फुल ऑफ एंथुसिज्म फॉर लाइफ एंड टेक्स एन इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। अब ये जो कहानी है दी मैन ऑफ क्राउड, एक नरेटर के ऐसे नरेटर के बारे में है जो कि अभी अभी जो है ना बीमारी से सेहतयाब हुआ है। बहुत सीवर वो इल था, लेकिन उसके बाद जो है ना उसको ने रिकवर किया है और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत जोश और जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। हर चीज़ को जो ना हर चीज़ में दिलचस्पी लेता है, हर चीज़ का लुत्फ़ उठाना चाहता है। द अननेम्ड नरेटर बिगिंस बाय टॉकिंग अबाउट डार्क सीक्रेट्स एंड मिस्ट्रीज विच आर बेटर ऑफ अनरिवील्ड। तो ये जो है ना, इसका हमें जो राइटर ने, मैंने इसका नाम नहीं बताया नरेटर का, सिर्फ ये कहा गया कि एक नरेटर है और ये जो है ना बहुत से जो ज़िंदगी के राज होते हैं ना उनसे पर्दा उठाना चाहता है। बहुत सी चीज़ों के जो तजस्सुस होता है ना वो ख़त्म करना चाहता है। ही देन स्टार्ट्स टू ऑब्जर्व द पीपल अराउंड हिम एज ही सिट्स इन द डेट कैफ़े। अब जब वो कैफ़े में बैठा होता है ना, वहाँ की विंडो से जो है वो ना शीशे से वहाँ जो है ना बाहर के लोगों को वहाँ पे घूमते फिरते हुए देखता है। जितने भी वहाँ से लोग गुजरते हैं ना उनको देख रहा होता है, उनका मुशाहिदा करता है। एज इवनिंग टर्न्स इनटू द नाइट, फिर जो है ना जो शाम जो है वो रात में बदल जाती है। द नरेटर नोटिसेस एन ओल्ड मैन हु इज़ कैरिंग अ डैगर अंडर हिज क्लॉथ्स। अब फिर जो है ना उसकी नज़र एक ऐसे बूढ़े आदमी पे पड़ती है जो तकरीबन 65-60 साल उम्र का होता है, उम्र होती है। उसके कपड़े जो है ना बहुत गंदे होते हैं, लेकिन उसके कपड़ों का जो प्रिंट है वो बहुत अच्छा होता है और वो जो है चले जा रहा होता है। इंट्रीग्ड ही फॉलोज द ओल्ड मैन थ्रू द स्ट्रीट्स इनटू वेरियस शॉप्स अंटिल दे एंड अप इन अ पोरेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी। अब जो नरेटर है ना वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो उसका पीछे लंदन की गलियों में उसके पीछे जाता है, वो थिएटर तक वो जाते हैं। फिर जो है जो डिफरेंट शॉप टू शॉप जाते हैं, मतलब मुख्तलिफ दुकानों में जाता है, लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और जो है ना अगली दुकान में चला जाता है। और फिर वो एंड करता है कि नहीं एक शहर का बिल्कुल पुअरेस्ट पार्ट जो होता है ना वहाँ पे जाके। द ओल्ड मैन स्टॉप्स आउटसाइड द गिन प्लेस बट द मैनेजर टेल्स हिम द शॉप इज़ क्लोजिंग। द ओल्ड मैन जो है ना वो एक जो है ना शॉप के बाहर रुकता है, लेकिन वहाँ का मैनेजर उसको बताता है कि ये जो है ना बंद हो रही है। सो द ओल्ड मैन टर्न्स अराउंड द हेड्स बैक इनटू द सेंटर ऑफ द सिटी। वो फिर दोबारा से यानी वही राउंड जो है ना लगाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन जो है ना 24 घंटे तक तो वो स्टोरी में जो है ना नॉन स्टॉप चलता रहता है, लेकिन जो नरेटर जो उसका पीछा कर रहा होता है ना वो थक जाता है। डॉन कम्स अप एंड द नरेटर बिकम्स टू टायर्ड टू कंटिन्यू टू फॉलो द डॉग्ड ओल्ड मैन। अब जो है ना वो उसका इतना ज़्यादा पीछा करता है कि इतना वो थक जाता है और जो है ना उसको लगता है कि अब उसका पीछा करना जो है ना उसके लिए बेकार है। द स्टोरी कंक्लूड्स विद द नरेटर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन टू ट्राई टू कन्फ्रंट हिम। अब उसके सामने खड़ा होकर उसके जो है ना आमने सामने होने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, ओनली टू बी ब्लैंक बाय द ओल्ड मैन। द ओल्ड नरेटर कंक्लूड्स दैट ओल्ड मैन इज़ द मैन ऑफ क्राउड। फिर वो खुद से ही जो है रिजल्ट निकाल लेता है कि ओल्ड मैन जो है ना वो मैन ऑफ क्राउड है, क्रिमिनल जीनियस है, या फिर हु इज़ नेवर अलोन, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो कि अपनी तन्हाई से भाग रहा है। तो ये उसके बारे में कोट है, ये उसमें यही बात दोबारा की गई है। द ओल्ड मैन आई सेड एट लेंथ इज़ द टाइप एंड द जीनियस ऑफ डीप क्राइम। ही रिफ्यूजेज टू बी अलोन, ही इज़ द मैन ऑफ क्राउड। इट विल बी इन वेन टू फॉलो फॉर आई शैल लर्न नो मोर ऑफ हिम नॉर ऑफ हिज डीड्स। तो यानी राइटर कहता है कि ये जो बंदा है ना ये मैन ऑफ क्राउड है। ये बंदा जो है ना अपनी तन्हाई से भागने की कोशिश कर रहा है, इसको जो है ना तन्हाई से डर लगता है, और या फिर कोई जो है ना ये इसने कोई जुर्म कर रखा है जिसको जो है ये जिसकी वजह से अपना मुंह छुपाता फिर रहा है। और वो कहता है कि मेरा जो है ना इसके पीछा करना या इसके पीछे भागना जो है ना बेकार रहेगा, क्योंकि मैं जितना भी इसके पीछे भाग लूँ मैं इसके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाऊँगा कि इसके क्या काम है या क्या करतूत हैं। द मैन ऑफ क्राउड इज़ अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ एडगर एलन पोए। The Man of Crowd analysis has many elements of like symbolism, irony, themes. First of all, its themes are going to be discussed, which are सबसे पहले हम थीम करते हैं क्यूरियोसिटी का। क्यूरियोसिटी कहते हैं तजस्सुस को। इन द स्टोरी द नरेटर सीम्ड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स एंड पीपल इन द होटल ऑफ लंडन एंड आउटसाइड ऑफ इट एज वेल। अब इस जो स्टोरी में जो नरेटर है ना वो बहुत ज़्यादा तजस्सुस रखता है। वो हर चीज़ के बारे में, हर बंदे के बारे में जानना चाहता है, वो लंदन के होटल में है या उसके बाहर चीज़ें हैं या लोग हैं। ही ऑब्जर्व हिज कंपनी एंड न्यूज़ पेपर एडवर्टाइजमेंट इन द होटल। उसने जो है ना वो अपनी कंपनी को देख रहा है, उसने जो है ना एक गोद में अखबार रखा हुआ है जिसको वो होटल में बैठ के पढ़ रहा है। द ऑथर मेनली परसीव द क्राउड आउटसाइड हिज शॉप थ्रू इट्स विंडो पेन्स। और वो जो उस शॉप के बाहर या होटल के बाहर जो लोगों का हजूम है ना उसको विंडो के खिड़की से जो है ना देख रहा होता है, विंडो के शीशे से। एंड ही डिवाइडेड द थ्रॉन्ग इनटू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड लाइक क्लर्क्स, गैम्बलर्स, स्वीपर्स, एग्जॉस्टेड लेबरर्स एंड पोर्टर्स एसेट्रा।
अब क्या है कि वो जो है ना वहाँ पे गुजरने वाले लोगों को कहता है कि नहीं सारे लोग जो है ना एक क्लास के नहीं है, कोई क्लर्क है, कोई मोची है, कोई जो है ना दर्जी है, कोई किसी प्रोफेशन का है, कोई किसी प्रोफेशन का। ही गॉट अफेक्टेड बाय हिज लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी सो मच दैट ही इवन फॉलोड अ वियर्ड लुकिंग ओल्ड मैन फॉर द होल डे एंड फाइनली डिसाइडेड टू लीव हिम बिकॉज ऑफ दैट्स मैन कंटिन्यूज वॉकिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। तो एक आदमी जो बूढ़ा आदमी होता है वो उसने उसकी तवज्जो जो थी वो हासिल कर ली थी, और वो जो था बेवजह ही उसके पीछे जो था चलने लग गया था, क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता था। लेकिन वो उसके पीछे चलता रहता और एट लास्ट जो है वो थक जाता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी तो थकने का नाम नहीं ले रहा होता, ना रुकने का नाम ले रहा होता है। और वो wants to show the level of unfair concern with which people have for others affair in the form of detective narrator। कि यानी जो है ना ये बताना चाह रहा है कि यानी लोग जो है ना दूसरों के मामलात में किस तरह से जो है दिलचस्पी लेते हैं, कि यानी किस तरह जासूसी करते हैं, किस तरह जो है ना एक दूसरों के जो है ना उनको मामलात को ना जानने का तजस्सुस होता है। ही आल्सो वांट्स टू शो द रेस्टलेस ह्यूमन साइकी विच इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एज एक्सप्लेन्ड बाय द नरेटर्स एक्शन इन द होटल एंड आउटसाइड ऑफ द वॉल। इसके अलावा कहता है कि ये इंसानी जो है ना जहन का एक फतूर होता है, कि यानी वो जो है ना नई सी नई चीज़ों के बारे में, नई सी नई डिस्कवरीज, नए से नए लोगों के बारे में जो है ना जानना चाहता है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके एक्शंस के बारे में, उनके डीड्स के बारे में जानना चाहता है। इसके बाद एक और इसका थीम है लॉनलीनेस, तन्हाई। द ओल्ड मैन हेटेड टू रिमेन अलोन इवन फॉर सम टाइम। यानी जो बूढ़ा आदमी है ना उसको अकेले रहने से नफरत है। ही ऑलवेज ट्राई टू स्टे विद सम कंपनी ऑफ द पीपल फॉर नॉट फीलिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ सिटी। अब वो जो है ना इसलिए लोगों के क्राउड में इसलिए आता है ताकि वो जो है ना एक लम्हा के लिए भी जो है ना खुद को अकेला ना करे, और मुख्तलिफ जो है ना वो शहर के हिस्सों में से गुजरता हुआ चलता रहता है। डेट वेंडर कहते हैं जो आवारा गर्दी करने वाला, इधर उधर फिरने वाला। रिप्रेजेंट चाइल्ड लाइक इनसिक्योरिटी ऑफ लॉनलीनेस। यानी वो जो है ना बच्चों की तरह जो है ना तन्हाई से डरता है, जैसे बच्चे अकेले रहने से डरते हैं। हिज अनएंडिंग वॉक इंडिकेट्स लाइफ नेवर स्टॉप। अब उसकी जो नॉन स्टॉप उसकी वॉकिंग है ना, जो चलते जा रहा है वो इस बात को जो है सिंबलाइज करती है कि ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। द नरेटर सेज एट द एंड दैट दिस ओल्ड मैन इज़ ग्रेट क्रिमिनल फॉर हेटिंग लॉनलीनेस। कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि लॉनलीनेस से, तन्हाई से नफरत करता है। द मैन कन्फ्लिक्ट्स with his era's tradition and which is isolation throughout the story the old man tries to remain within the company of people। यानी पूरी वो जो है ना उस आदमी के अंदर जो है ना पता नहीं क्या खलश चल रही है, क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कि वो जो है अपनी तन्हाई से इतना भाग रहा है कि वो एक लम्हा के लिए भी खुद को लोगों से अलग नहीं करता, खुद को अकेला नहीं छोड़ता। बट द पीपल डू नॉट शो एनी रिगार्ड एंड लीव हिम अलोन। और लेकिन लोगों को इस बात से क्या लेना देना है कि वो कैसा इंसान है, या उसकी ज़िंदगी में क्या है, उसको जहन जो है वो किन हालात से लड़ रहा है। इसके बाद है क्लास डिफरेंस। थर्ड थीम है इसका, द नरेटर क्लासिफाइड पीपल एज बीइंग डिफरेंट रिगार्डेड ड्रेसिंग स्टाइल, गेट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड फिगर्स एक्सेट्रा इन द मैन ऑफ क्राउड। अब जो है नरेटर ने ना वो जो वहाँ पे गुजरने वाले लोग थे ना जो क्राउड में, उनको जो है क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कि यानी किसी को उसने कहा है ना कि ये अपर क्लास जूनियर क्लर्क हैं, कोई जो है लोअर क्लास क्लर्क हैं, और कोई किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाला है। यानी ये सारी क्लासिफिकेशन उसने ड्रेसिंग की बुनियाद पर, उनके स्टाइल की बुनियाद पर, उनके फेस के एक्सप्रेशन की बुनियाद पर की है। He also mentioned their professions from their appearance. He perceived them as junior clerks, senior clerks, gambler and pickpocketers, etc. for their outlooks and movements। मतलब उनके हरकत की बिना पर, उनकी ड्रेसिंग की बिना पर, उनके चलने फिरने की बिना पर जो है ना उसने उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। Also the storyteller shows that the class consciousness which everyone obeys except the oddly behaving old man is responsible for attitude differences among class। तो यानी हर इंसान जो है ना वो किसी ना किसी जो है ना अपनी क्लास से जो है ना बिलोंग रखता है, और बहुत से लोग होते हैं जो कि क्लास कॉन्शियसनेस जिनमें बहुत ज़्यादा होती है, कि वो बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं कि हम अपनी क्लास के लोगों से ही जो है ना वो ताल्लुकात रखेंगे। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ना ये तो हर चीज़ से जो है ना अबव लग रहा है। टाइटल, the relationship between the title of a post story and the epigraph he uses is always readily apparent, but in the man of crowd there is a clearly ascertainable link। अब यानी मोस्टली जो एडगर एलन पो की जो स्टोरीज होती है ना उसमें टाइटल का और जो होता है ना स्टोरी का लिंक वो प्रॉपर्ली नज़र नहीं आता, लेकिन इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्टोरी ही एक क्राउड के बारे में है, और वो जो आदमी बूढ़ा मैन है ना उसको द मैन ऑफ क्राउड कहा गया है, इसलिए इसका ये टाइटल जो है वो द मैन ऑफ क्राउड है। There is clearly the narrator is the main man of the crowd who is alone, not yet never alone, nameless face in the crowd। कि यानी वो जो है एक मैन ऑफ क्राउड है, वो अकेला आदमी है जो कि अकेला रहना नहीं चाहता, और उसने जो है ना वो
खुद को एक हजूम के जो है ना वो उसमें छुपाने की कोशिश कर रहा है, खुद को उसमें जो है मिक्सअप करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसके सिंबलिज्म और लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। द सिंबल एंड लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द मैन ऑफ क्राउड आर द ओल्ड मैन एज अ सिंबल। ओल्ड मैन किस चीज़ का सिंबल है? द ओल्ड मैन इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ ड्यू टू हिज कॉन्स्टेंट मोशन इन द स्टोरी। वो एक लाइफ का सिंबल है, क्योंकि जिस तरह से वो ओल्ड मैन की वॉक नहीं रुक रही, इसी तरह से ज़िंदगी भी कभी नहीं रुकती। द मैन मूव्स ऑन लाइक फॉर नॉट स्टॉपिंग फॉर एनीथिंग, यानी वो जो है रुकने को तैयार ही नहीं है। ऑल्सो इंडिकेट्स चाइल्ड लाइक इनसिक्योरिटी विच हैपन्स इन द चाइल्डहुड द ओल्ड एज एज वेल। यानी वो एक ऐसी इनसिक्योरिटी का जो है ना शिकार है जो कि इंसान को या बचपन में होती है या फिर बुढ़ापे में जाके जो है ना इंसान खुद को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, गैर मुहाफिज महसूस करता है। द नरेटर, नरेटर किस चीज़ की सिंबल है? द नरेटर इज़ द सिंबल ऑफ सोशल इंटेलिजेंस बिकॉज ही गेट्स to know but about people's class and professions by observing their perspective, outlook and body languages on the road। अब नरेटर जो है ना वो सोशल इंटेलिजेंस के सिंबल है, क्योंकि वो हर चीज़ को की जो है ना ऑब्जर्वेंस कर रहा है, हर चीज़ को जो है देख रहा है कि डिफरेंट प्रोफेशंस के वो जो है ना रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से चलते फिरते हैं, किस तरह से उनके एक्सप्रेशन होते हैं, किस तरह से उनकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। इसके बाद जेनर है द शॉर्ट स्टोरी इज़ मिस्टीरियस ड्यू टू द ओल्ड बिहेवियर कॉन्टिन्यूस रेस्टलेस walking of some old man। Also the narrator told that he pursued the old man in the areas of London for knowing the secret behind his weird behavior in the crowd of people। अब ये स्टोरी जो है ना वो तजस्सुस के बारे में है कि यानी वो जो राइटर जो ऑथर है ना नरेटर है उसके अंदर एक तजस्सुस भर गया और वो जो है ना बेवजह ही उस आदमी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। ना उस जान है ना पहचान है, लेकिन उसका वो पीछा कर रहा है क्योंकि वो उसके बारे में जानना चाहता है। सो द होल स्टोरी मूव्ड मेनली अराउंड द वियर्डनेस ऑफ एजेड मैन, यानी उस बूढ़े आदमी के जो गिर्द जो कहानी रिवॉल्व करती है। द एजेड पर्सन सीक्रेट वॉज डैट ही ऑलवेज वांटेड सम कंपनी। अब उसका राज क्या था जो कि राइटर ने कंक्लूड किया? उसे ये लगता है कि ये आदमी जो है ना ये अपनी तन्हाई से भाग रहा है, सो डैट ही कुड नॉट रिमेन ओनली, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता। स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल ऑफ द हिज टेल इज़ नरेटिव एंड मिस्टीरियस। अब इसका जो स्टाइल है ना वो नरेटिव है, मतलब एक कहानी बयान करने के अंदाज में और एक तजस्सुस के अंदाज में उसने बयान किया है। द टोन क्या है? द नरेटर्स टोन इज़ इंक्विजिटिव थ्रू आउट द स्टोरी। अब इसके स्टोरी की जो टोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इंक्विजिटिव है। इंक्विजिटिव का मीनिंग मुझे भी याद नहीं आ रहा है, डिक्शनरी से चेक कर लीजिएगा। और आयरनी, in the storyteller remained in a search of criminal acts of an old man because of his weird appearance and movements, but the old man did not appear guilty of any crime in the end। मतलब अब स्टोरी में जो है ना वो बार बार उसने कहा कि ये कोई क्रिमिनल है, ये कोई क्रिमिनल है, लेकिन वो उसका जुर्म ये नहीं है कि उसने कोई गुनाह किया, बल्कि उसका गुनाह ये है कि वो जो है अपनी तन्हाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो ही सो कॉल्ड फॉल्ट वाज द ही ऑलवेज वांटेड टू रिमेन इन सम कंपनी ड्यू टू हेटिंग सॉलिट्यूड, क्योंकि वो तन्हाई से नफरत करता है। मतलब यहाँ पे जो क्राइम का वर्ड है ना ये आयरॉनिकली यूज़ किया है, उसको मुजरिम नहीं कहा गया बल्कि उसकी जो तन्हाई से उसको नफरत है ना उसको बताया गया है इसके ज़रिए। इसके बाद कंक्लूजन करते हैं। सो मैन ऑफ द क्राउड इज़ मेनली अबाउट द स्टोरी टेलर्स क्यूरियोसिटी फॉर एन ओल्ड मैन स्ट्रेंजनेस। ऑल्सो ही ऑब्जर्व थ्रू अ विंडो पेन सराउंडिंग बिजी पीपल ऑन द स्ट्रीट वाइल सिटिंग इन हिज होटल। तो ये एक जो है ना स्टोरी टेलर जो है वो एक अजनबी आदमी, बूढ़े आदमी के बारे में जो उसका तजस्सुस होता है उसके बारे में उसने एक कहानी लिखी है, जो वो जो है ना एक कैफ़े में बैठ के, एक होटल में बैठ के जो खिड़की के जो शीशे होते हैं ना वहाँ से बाहर के लोगों को देख रहा होता है जो कि गली में से गुजर होते हैं। फर्दर ही डिवाइड्स देम इनटू सेवरल क्लासेस बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन, और उनको अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर मुख्तलिफ क्लासेस में भी तकसीम कर देता है। सो ही इवेंचुअली फाइंड्स दैट ही द ओल्ड मैन गेट्स डिस्टर्ब्ड बाय लोनलीनेस एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस चेंज मूवमेंट। अब और फिर वो रिजल्ट ये निकालता है कि यानी वो जो उसकी अजीबोगरीब हरकत हैं या वो जो उसकी नॉन स्टॉप वॉकिंग है ना उसके पीछे वजह ये है कि वो अपनी लॉनलीनेस से, अपनी तन्हाई से जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। देयर फॉर दिस टेल रिफ्लेक्ट टूडेज मंडेन एंड रेस्टलेस लाइफ एंड इट्स रिबेल ओल्ड मैन। कि यानी इस स्टोरी के ज़रिए जो है ना एक मॉडर्न मैन जो है ना उसकी बेचैनी, उसकी जो होती है ना रेस्टलेसनेस, उसको जो है ना बयान किया गया कि यानी आज का इंसान जो है ना उसके पास हर चीज़ है, दुनिया की हर किस्म की दौलत, हर किस्म की आसाइश, हर किस्म की सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो आदमी पुरसकून नहीं है, उसको जो है मेंटली पीस जो है वो हासिल नहीं है। तो ये हमारी स्टोरी का थीम था। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।